जो वचन है वो आत्मा और शरीर की बात करेंगे। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय की तरफ चलेंगे। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। सो आज के वचन का जो शीर्षक है, आज के वचन का जो विषय है वो ये है कि अब हम जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है, मैं और आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं और आप जो यीशु मसीह के नाम से यहोवा पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं और आप जो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के वचनों को पढ़ते और उनका पालन करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते, परमेश्वर की विधियों और नियमों का पालन करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं और आप जो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर के करीब आए हैं, मैं और आप जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पापों से पश्चाताप किया है, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर पाखरू के नाम में पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है, उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। दंड की आज्ञा क्यों नहीं है? दंड से हम क्यों छूट गए? दंड से हम क्यों आजाद हैं? अब क्यों हम इतने निधड़क हैं? अब हम क्यों इतने प्रसन्न हैं? अब हम क्यों इतने आशावान हैं? अब हमें क्यों इतना बड़ा विश्वास है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं है? कारण ये है कि बाइबल ये समझाती है कि अब हम शरीर के अनुसार नहीं चलते परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अब हम शरीर के अनुसार नहीं चलते परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब हम अपने दिन शरीर की आवाज सुनकर नहीं काटते, अब हम अपने जीवन के दिन आत्मा की आवाज सुनकर काटते हैं। अब हम शरीर की आवाज सुनकर फैसला नहीं लेते, अब हम आत्मा की आवाज सुनकर फैसला लेते हैं। अब हम शरीर की अभिलाषाएं पूरी नहीं करते, अब हम जीवते परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपना जीवन बिताते हैं। हालेलुया। अब हम शरीर की आवाज सुनकर सिनेमा घर में जाकर नहीं बैठते परंतु अब हम आत्मा की आवाज सुनकर आराधनालय में जाकर बैठते और परमेश्वर की उपासना करते हैं। इसलिए अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जितने शरीर के कर्जदार हैं, जितने शरीर की अगुवाई में चलते हैं वे सब दंडित होंगे, वे सब दंड भोगेंगे। लेकिन जितने आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, उन पर दंड का आदेश नहीं है। वे दंड नहीं पाएंगे। वे प्रभु यीशु मसीह के नाम में दंड से आजाद हो गए हैं। वे प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर्ज से आजाद हो गए हैं। वे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बोझ से आजाद हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की प्रशंसा हो। 5 आयत की ओर ध्यान दीजिएगा। लिखा, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक यानी आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। पहले हम शारीरिक थे, शरीर की बातों पर मन लगाते थे, पाप करते थे, इसलिए हम दंड के नीचे थे, भय के नीचे थे, मृत्यु के साए के नीचे थे। लेकिन अब जब यीशु मसीह को हमने अपना लिया, यीशु मसीह के वचनों को हमने अपना लिया,
यीशु मसीह के सामने हमने अपने गुनाहों को माना, पश्चाताप किया, छोड़ा, तो अब हम शारीरिक नहीं रहे, अब हम आत्मिक बन गए। अब हम शरीर के कामों में जीवन नहीं बिताते, पर आत्मिक कार्यों की धुन में रहते हैं। हालेलुया। अब हम शारीरिक नहीं परंतु आध्यात्मिक है। हालेलुया। और आत्मिक बातों की ओर अपना मन लगाए रखते हैं कि आत्मिक बातों में समय बिताएं, आत्मिक बातों में जीवन बिताएं और परमेश्वर की महिमा करते रहें, परमेश्वर की स्तुति करते रहें, परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की तारीफ करते रहें। इसलिए अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, इसलिए अब हम दंड के अधीन नहीं है। अब हम नरक की आग में नहीं डाले जाएंगे वरन बचाए जाएंगे, परंतु अगर इसी तरीके से आत्मिक धुन में लगे रहेंगे तो हालेलुया। आगे लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हालेलुया। हमने जो संदेश पढ़ा था, हम शरीर के कर्जदार नहीं रहे, उसमें लिखा शरीर के अनुसार दिन बिताओगे तो मरोगे। हालेलुया। शरीर के अनुसार दिन बिताओगे तो मरोगे। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, क्योंकि शारीरिक कामों से दंड आता है और दंड मृत्यु को लेकर आता है। शारीरिक काम आप जानो, हालेलुया, बुरे बुरे काम, गलत काम, जिसके विरुद्ध में मनुष्य भी है और परमेश्वर भी है। तो जो शरीर पर मन लगाते हैं वे मरेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु को बुलावा देना है, मृत्यु के जाल में अपने आप को फंसाना है, मृत्यु के गड्ढे में छलांग लगाना है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। आत्मा पर मन लगाए रहोगे तो कोई दंड नहीं पाओगे, आत्मा पर मन लगाओगे तो शांति से रहोगे, आत्मा पर मन लगाओगे तो चैन से रहोगे, आत्मा पर मन लगाओगे तो आनंद में रहोगे, आत्मा पर मन लगाओगे तो जिंदा रहोगे, आत्मा पर मन लगाओगे तो लंबे समय पृथ्वी पर जीवित और सही सलामत रहोगे, आत्मा पर मन लगाओगे तो तुम चिरंजीव होगे, दीर्घायु होगे। हालेलुया। इसलिए आत्मा पर मन लगाए, आत्मिक बातों की खोज में रहें, आत्मिक बातों की धुन में रहें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते। वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाने का मतलब है परमेश्वर को अपना विरोधी बनाना। शरीर पर मन लगाने का मतलब है परमेश्वर के क्रोध को भड़काना। शारीरिक कामों पर मन लगाने का मतलब है परमेश्वर को हमें प्रताड़ित करने के लिए मजबूर करना। शारीरिक कामों पर, शारीरिक बातों में ध्यान देने का मतलब है परमेश्वर को हम पर छड़ी उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। हालेलुया, हालेलुया। शरीर पर मन लगाना मतलब मृत्यु की ओर जाना। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना। जो शारीरिक काम करते हैं वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाते हैं, वो परमेश्वर से बैर करते हैं, वे परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, वे परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा देते हैं। और ऐसों के लिए स्वर्ग नहीं नरक है, ऐसों के लिए शांति नहीं शोक है, ऐसों के लिए आनंद नहीं दुख है, ऐसों के लिए स्वर्ग की सदा की शांति वाली जिंदगी नहीं वरन आग की जीव की सदा की
बेचैन करने वाली, तड़पाने वाली गर्मी से भरी हुई जिंदगी। ओह हालेलुया। इसलिए शरीर पर मन लगाए और परमेश्वर को अपना बैरी ना बनाए। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। हालेलुया। शरीर ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। वो परमेश्वर के वचनों के, इसलिए जो शरीर पर मन लगाएगा वो मरेगा। शरीर पर मन लगाना मृत्यु को बुढ़ावा देगा, मृत्यु पर मन लगाना, लेकिन आत्मिक बातों पर मन लगाना जिंदगी को पाना, जिंदगी को बहाव, जीवन है, शांति है। जब हम आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं हमारा जीवन बढ़ता है, हमारी शांति बढ़ती है, हमारा आनंद बढ़ता है, हमारी समृद्धि बढ़ती है, हमारी प्रशंसा बढ़ती है, हमारी कीर्ति बढ़ती है। लेकिन जब हम शरीर पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर को हम क्रोध दिलाते हैं और परमेश्वर से आने वाली आशीषें रुक जाती हैं। ओह हालेलुया। वचन कहता है कि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए समझदारी से चले, शरीर के कामों का त्याग करते, शारीरिक अभिलाषाओं का त्याग करते, सावधानी से चले, आत्मा की बातों से शरीर की बातों को मारते हैं, सावधानी से चले, आत्मा की क्रियाओं से शरीर की क्रियाओं को दबाते और मारते, सावधानी से चले, आत्मा के कार्यों से शरीर के कार्यों को मारते और दबाते रहे, ताकि आप शांति में रहें, ताकि आप आनंद में रहें, ताकि आपका भला हो, ताकि आपका कल्याण हो, ताकि आप और आपका घराना सुख और चैन से रहे। हालेलुया। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। हालेलुया। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि तुम आत्मिक दशा में हो तो शारीरिक दशा में, इसलिए शारीरिक बातों पर मन स्मरण करो कि अब हम मसीह में हैं। मसीह के द्वारा हम दंड से छुड़ाए गए, मसीह के द्वारा हम श्रापों से छुड़ाए गए हैं, मसीह के द्वारा हम पापों से छुड़ाए गए हैं, मसीह के द्वारा हम आशीषित किए गए हैं, मसीह के द्वारा हमें शांति मिलती है, मसीह के द्वारा हमें आनंद मिलता है, मसीह के द्वारा हमें खुशियां मिलती है। हालेलुया। मसीह ने हमें अपना आत्मा दिया है, उसी आत्मा की अगुवाई में चलते रहें और परमेश्वर को अपना बैरी नहीं अपना मित्र बनाने का प्रयास करते रहें। प्रभु यीशु को अपना मित्र बनाए रखने का प्रयास करते रहें कि प्रभु यीशु हमेशा आपके मित्र बने रहें। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि यीशु मसीह आप में है, यदि यीशु मसीह हम में है तो हमारे शरीर क्या है? पाप के कारण मरे हुए। यदि मसीह इस देह में वास करता है तो ये देह पाप के लिए
मरी हुई है और ये धार्मिकता के लिए चले। यीशु मसीह का झंडा फहराने के लिए जिंदा है। यीशु मसीह के क्रूस का सुसमाचार सुनाने के लिए ये देह जिंदा है, ये शरीर जिंदा है, ये आत्मा जिंदा है। यीशु मसीह की सेवा, यीशु मसीह की भक्ति के लिए ये शरीर, ये आत्मा जिंदा है। हालेलुया। परंतु पाप के लिए ये देह मर चुकी है। यीशु मसीह के साथ ये मर चुकी है, यीशु के साथ ये दफनाई जा चुकी है। अब जो आत्मा है वो धर्म के कारण जीवित है कि हम अच्छे काम करें, अच्छी चाल चलें, अच्छी संगति में रहें, अच्छा सोचे, अच्छा बोले कि हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह के गुण नजर आए। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। याद रखिए, अब जो यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, इसलिए कि वो अब देह के लिए अपने आप को मरा समझते हैं, लेकिन आत्मा के लिए जीवित समझते हैं। देह के अनुसार नहीं चलते, परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसीलिए आप दंड के अधीन नहीं है। दंड का उन पर कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाए, परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए